Good morning, my dear student. Today I will teach you animal feed and disease of cat. आज हम जंतु के भोजन और उसके रोगों के बारे में बताएंगे। यह एनिमल फीड जंतु के भोजन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है रफेज, दूसरा है कंसंट्रेट्स और तीसरा है अमाउंट ऑफ फूड। तो रफेज इट इंक्लूड्स ग्रीन फोडर, साइलेज, हे एंड लेग्यूम्स। इसके अंतर्गत ग्रीन फोडर, साइलेज, हे और लेग्यूम सम्मिलित हैं, लाइक बरसीम, लूसर्नी एंड कॉफी। रफेज कंटेन्स फाइबर्स, यानी रफेज में फाइबर्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। दूसरा है कंसंट्रेट्स, दीज आर न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल्स, यानी ये पोषक धनी भोज्य पदार्थ हैं और दीज कंटेन ए लिटिल फाइबर। इसमें फाइबर्स की मात्रा कम होती है बट हैव हाई न्यूट्रिएंट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो हाई प्रोटीन्स भी है और न्यूट्रिएंट्स भी है। दीज इंक्लूड, इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं ग्रेन्स ऑफ मेज, बार्ली, ज्वार, ग्राम एंड देयर बाय प्रोडक्ट्स लाइक व्हीट ब्रान, राइस ब्रान या ग्राम हस्क, ऑयल सीड केक एंड मोलासिस। ये सभी भोजन के कंसंट्रेट पार्ट्स होते हैं और ऐसे भोजन को मवेशी को उपलब्ध कराने पर उसका हेल्थ, ग्रोथ और अगर मिल्क एडिंग कैपेसिटी है तो उसकी मिल्क एडिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। अब है अमाउंट ऑफ फूड। द अमाउंट ऑफ फूड गिवन टू द एनिमल्स इन 24 आवर्स इज कॉल्ड रेशियन, यानी 24 घंटे में जंतुओं को दिए जाने वाले भोजन की जो मात्रा है उसको रेशियंस कहते हैं। द डेयरी एनिमल्स शुड बी गिवन ए बैलेंस रेशियन। डेयरी एनिमल्स को एक संतुलित रेशियन देना चाहिए, कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में उपलब्ध हो। फॉर एग्जाम्पल, द रेशियन फॉर ए कैट कॉ कंटेन अबाउट, जैसे गाय को जो भोजन दिया जाएगा उसका जो अमाउंट होगा, जिसका रेशियन होगा, वह होगा 15 to 20 kg टोटल चाहिए, 4 to 5 kg ग्रेन मिक्सचर एंड वाटर इज 30 to 35 लीटर्स पर डे होना चाहिए। ये दिया भी जाता है। अब है कि हम लोग पढ़ेंगे डिजीजेज ऑफ कैटल। कैटल में होने वाले रोग। द डिजीज ऑफ डेयरी कैटल्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स, यानी डेयरी कैटल को मुख्यतः 3 प्रकार के रोग होते हैं। एक है पैरासाइटिक डिजीज, दूसरा है इन्फेक्शियस डिजीज और तीसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। पैरासाइटिक डिजीज, द डिजीज which are caused by parasites such as virus, bacteria, protozoans, fungi etc. are called parasitic diseases. Parasites are 2 types, external and internal parasites. The external parasites attack the skin. जो बाह्य परजीवी हैं वह डेयरी एनिमल्स के स्किन को अटैक करता है, कॉजेज स्किन डिजीज और उसको चर्म रोग हो जाता है, लाइक लाइस, टिक्स etc. The lice, ticks are example of external parasites. अब है कि आपको इंटरनल parasites. Internal parasites attack stomach and intestine. यह शरीर के अंदर एस्टोमैक और इंटेस्टाइन को अटैक करता है, लाइक वर्म्स, फ्लूक etc. अब हम लोग देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज होता है द डिजीज व्हिच आर ट्रांसमिटेड या स्प्रेड फ्रॉम ए डिजीज एनिमल टू हेल्दी वंस। दीज डिजीजेज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस, यानी बैक्टीरिया एंड वायरसेस डिजीज कॉज डिजीज व्हिच आर मोस्ट इन्फेक्शियस, जैसे कॉ पॉक्स, रिंडरपेस्ट, फूट एंड माउथ डिजीज,
rabies. These are called viral disease because these are caused by virus. And anthrax, TB, brucellosis and salmonellosis are some bacterial disease caused by bacteria. अब है non-infectious disease. These diseases are not transmitted from disease to healthy ones. ऐसे रोग जो डिजीज एनिमल से हेल्दी में ट्रांसमिट नहीं होता, स्प्रेड नहीं होता, उसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है. और these diseases are limited to a particular animal which is going to suffering from disease. यानी यह रोग सिर्फ उसी जंतु तक लिमिट होता है, सीमित रहता है जिसको यह रोग होता है, उससे अन्य जंतु में नहीं फैलता. These may be parasite, ये पैरासाइट हो सकता है, और मे बी ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ सम बॉडी ऑर्गन्स, या जंतु के कुछ बॉडी ऑर्गन्स में माल फंक्शन के कारण ये रोग हो सकते हैं. आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.